अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। जापान के साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर कवाड ग्रुप ने किया शोक का इजहार। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हवाले से किया बयान जारी। अमरनाथ घपा के नजदीक बादल फटने से 15 यात्री हलाक, दर्जनों लापता। लापता यात्रियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन जारी। अमित शाह शुमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे जयपुर। जयपुर के हवाई अड्डे पर बीजेपी कायदीन ने किया इस्तकबाल। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल कत्ल केस के बाद कशीदगी। उदयपुर में हफ्ते को कर्फ्यू में 19 घंटे की नरमी। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। जनूब मगरिब मानसून सरगर्म, निजामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। कई प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। हैदराबाद में बारिश, राहत कामों में तेजी पैदा करने मेयर हैदराबाद की हिदायत। शदीद बारिश के बाद जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने महकमा खारिजा को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने का इख्तियार दिया है। एक दस्तखत शुदा बयान में बाइडेन ने कहा, अमेरिका के आइन और कानून के तहत सदर के तौर पर दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं वजीर खारिजा को यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने का इख्तियार देता हूँ। उन्होंने मजीद कहा, हम यूक्रेन की जमहूरियत के दिफा के लिए उनकी जदोजहद की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान यूक्रेन को $2.2 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद देने का वादा किया है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ काम जारी रखेगा कि यूक्रेन को उसकी उभरती हुई मैदानी जंग की जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत फराहम की जा सके। कवाड ग्रुप के रहनुमाओं ने जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हवाले से एक बयान में कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और अमेरिका के रहनुमा जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के अलमनाक कत्ल से सदमे में हैं। आबे जापान के लिए एक तब्दीली पसंद रहनुमा थे, उनके हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात थे। बयान में कहा गया है कि आबे ने कवाड पार्टनरशिप के क़याम में भी तामीरी किरदार अदा किया और एक आजाद और खुले हिंद बहरुल का हल के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने के लिए अनैतिक मेहनत की। हम दुख की इस घड़ी में जापान के अवाम और वज़ीर आज़म फोमियो केशिदा के साथ खड़े हैं। हम एक पुरअमन और खुशहाल खित्ते के लिए अपने काम को दुगना करके आबे को खिराजी अकीदत देंगे। श्री अमरनाथ के करीब जुमा की सेपहर को बादल फटने के वाक़े के बाद हफ्ते की सुबह मुमकिना तौर पर ज़ायदा 330 यात्रियां लापता हो गए हैं, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। बता दें कि जुमे के रोज श्री अमरनाथ घप्पा के नजदीक बादल फटने के वाक़े के नतीजे में कम से कम 15 यात्री अज जान जबकि दर्जनों लापता हुए थे। डायरेक्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF
अतुल करवाल ने यूएनआई को बताया है कि हफ्ते की सुबह 4:30 बजे तक बचाव ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद कुछ देर के लिए उसको बारिशों के बाद मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाद 6:30 सुबह से ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। उनका कहना था कि 30 से 35 यात्रियों का अभी भी लापता होने का इम्कान है। मौसूफ डायरेक्टर ने कहा कि लापता यात्रियों की तलाश के लिए मजीद वसाइल बशमूल पंजाब से कैनाइन स्क्वाड को काम पर लगा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा भेंडी से केनियान स्क्वाड को जहाज के जरिए लाया जा रहा है ताकि वो जिंदा मुतासिरीन को तलाश कर सकें और इसके अलावा मजीद अफरादी कुव्वत और जरूरी साजो सामान को भी लाया जा रहा है। तीन टीमें तो कल रात में ही वहाँ शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफ़ी नफरी वहाँ पे अवेलेबल है जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, PSF है, STRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहाँ पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो फ्लैश फ्लड था कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले हफ्ते की सुबह श्री अमरनाथ घप्पा पहुंचे और वहां बादल फटने के वाकये के बाद जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा, IGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर आज हफ्ते सुबह श्री अमरनाथ पोतर घप्पा पहुंचे और वहां जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा ले रहे हैं। अमरनाथ घप्पा के नजदीक हफ्ते की सुबह बचाव ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया और बचाव ऑपरेशन को मजीद कारगर बनाने के लिए मजीद अफरादी कुव्वत और साजो सामान को जाए मौके पर लाया जा रहा है। NDRF, फौज, पुलिस, CRPF, ITBP, SDRF के अलावा कई एजेंसियां बचाव ऑपरेशन में लगी हुई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बादल फटने का वाकया पेश आने के पेश नजर यात्री को फिल वक्त मुअत्तल कर दिया गया है और इसको बचाव ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही बहाल किया जा सकता है। उधर अमरनाथ घप्पा के नजदीक बादल फटने के वाकये के पेश नजर डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर ने तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख की हैं। उसके बाद तभी से लेकर अभी तक पुलिस, NDRF, सिक्योरिटी फोर्सेस, CAPF सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। अभी तक में 15 डेड बॉडी रिकवर हो गया है और 35 इंजर्ड हुआ था। सारे को हेली सर्विस से श्रीनगर पहुंचा दिया गया। सारे स्टेबल है और आप देख रहे हैं कि सारे हमारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेबरी को हटा रहे हैं और हम लोग शाम तक पूरा डेबरी क्लियर कर देंगे और अगर कहीं कोई डेड बॉडी होता है तो उसके मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शुमाली जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग में शिरकत के लिए आज जयपुर पहुंचे। जयपुर के हवाई अड्डे पर अमित शाह की आमद पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर सतीश पुन्नया, साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे, रियासती इंचार्ज अरुण सिंह, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर, अपोजिशन के डिप्टी लीडर राजेंद्र सिंह राठौड़ और दीगर ने शिरकत की। MP राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और रामचरण बोहरा के अलावा बहुत से दूसरे बीजेपी लीडरों ने शाह का इस्तकबाल किया। शाह की सदारत में शुमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें कई रियासतों के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स शामिल होंगे। शाह और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और दीगर रामबाग होटल में होने वाली मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल कत्ल केस के बाद पैदाशुदा कशीदगी के बाद हफ्ते को मुख्तलिफ थानों के इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 19 घंटे के लिए नरमी कर दी गई। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अम्बा माता, सूरजपोल, सुवेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हे नुमागिरी, प्रताप नगर और सुकर धान मंडी, अम्बा माता, हाथीपोल, सूरजपोल, भोपालपुरा और सावीपुरा में आज सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है।
कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। दरियासना जुमाकोट डिविजनल कमिश्नर राजेंद्र भट्ट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस परफिल कुमार ने ईद उल जुहा के मौके पर जिले सतह के CALG की मीटिंग करके दोनों मुआशरों के रोशन ख्याल लोगों से अमन की अपील की है। इजलास में CALG मेंबरान के साथ अमन व अमान के हवाले से आने वाले वक्त में मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ त्योहारों पर तबादला ख्याल किया गया और तजावीज ली गई। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने आज खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल तालिब इल्म के साथियों ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटके तालिब इल्म को नीचे उतारा और पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म की शिनाख्त डॉक्टर अमन के तौर पर की गई है, जो हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास वाक़े गांव का रहने वाला था। तालिब इल्म के खुदकुशी कर लेने की वजह का भी पता नहीं चल सका है और मौके पर जांच के लिए FLS टीम को बुलाया गया है। तालिब इल्म के घर वालों को इस बारे में इत्तला दे दी गई है और शाम तक उनके जयपुर पहुंचने पर लाश को पोस्टमार्टम किया जाएगा। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 198 करोड़ 65,36,288 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 18,840 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,25,028 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.29% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.14% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 16,104 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुमाली जिले बारामूला के केरेरी इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाई ब्रिगेड जंगजू को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने बारामूला के केरेरी इलाके में एक चेक पॉइंट पर लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदा जंगजू की शिनाख्त मोहम्मद इकबाल बट साकिन तलागाम पाइन के बतौर की है। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदा हाइब्रिड जंगजू पाकिस्तानी जंगजुओं सैफुल्ला और अबू जरार के साथ राब्ते में था और वो जंगजुओं को मंतखा सपोर्ट फराहम कर रहा था। पुलिस बयान में कहा गया है कि मज़कूरा हाइब्रिड जंगजू की गिरफ्तारी से जंगजुओं की बड़ी साजिशों को नाकाम बना दिया गया है और अक़लियती फ़िरक़े के लोगों और गैर मुकामी लोगों पर होने वाले हालिया हमलों के मॉड्यूल को तबाह कर दिया गया है। तेलंगाना में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई। रियासत के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है। निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद अजला शदीद तौर पर मुतासिर हैं। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद 2 दिन तक शदीद बारिश की महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद हुकाम ने अवाम को चौकस कर दिया है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में वक्फे से बारिश हो रही है। भीमगल मंडल में कपालावागू चेक डैम के ऊपर से बारिश का पानी बह गया। लिंगापुर के मुजाफाती इलाकों में तंगी माटू नहर का पुश्ता टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर फैली धान की फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। तेगलावागू तालाब में पानी के बहाव में तेजी के साथ इजाफे की वजह से एयरगुटला और मिटपल्ली के दरमियान ट्रैफिक मफलूज हो गई है। कलेक्टरेट में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बारिश के मसाइल को हल करने के लिए 0842462200183 टोल फ्री नंबर दिया गया है। कामारेड्डी जिले में मामूल से 70% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। निर्मल जिले में रात से मुसलसल बारिश हो रही है। गंडेवागू तालाब में पॉलसिकर रेंगाराव प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई देहातों को जाने वाली ट्रैफिक बंद हो गई। भैंसा के गुडनावागू प्रोजेक्ट में 91,900 क्यूसिक पानी को दाखिल हो गया है। गुडानावाडी प्रोजेक्ट में
9100 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 358.70 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 358.10 फीट है। मुसलसल बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने का इम्कान है। हुकाम ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। आदिलाबाद जिले के एजेंसी इलाकों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। ओंटूर, इंदिरा वैली और नाजनूर मंडलों में शदीद बारिश हो रही है। निर्मल जिले में स्वर्णा प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ है। इस आबी जखायर में पानी की सतह 1183 फीट है और पानी की मौजूदा सतह 1178.5 फीट है। प्रोजेक्ट में 486 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। निर्मल जिले में 24 घंटों में 57.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोकेश्वरम मंडल में ज्यादा से ज्यादा 172.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रियासत में शदीद बारिश की वजह से बारिश का पानी प्रोजेक्ट्स में तेजी से दाखिल हो रहा है। अहदेदारों ने पेदापल्ली जिले में पार्वती ब्रिज के 4 दरवाजे खोलते हुए 3000 क्यूसिक पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इससे 3000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। हुकाम ने बताया कि बैरेज में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 8.83 टीएमसी है, जबकि पानी की मौजूदा सतह 4.325 टीएमसी है। मेडीगट्टा बैरेज में 97,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 35 दरवाजे खोलकर 93,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। कोमरम भीम जिले के वटेवागू प्रोजेक्ट में बारिश के पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इसके 2 दरवाजे खोलकर निचले इलाकों में पानी छोड़ा गया। हुकाम ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की सतह 239.500 मीटर है और इस वक्त इसकी सतह अब 238.20 मीटर हो गई है। इसमें 2405 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2405 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। निर्मल जिले कड़म प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हुकाम का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट है और मौजूदा सतह अब 694 फीट हो गई है। हुकाम का कहना है कि इसमें 8600 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 1102 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी गदवाल विजयलक्ष्मी ने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश के पेश नजर अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राहत कामों में तेजी पैदा करें। उन्होंने आज सब जोनल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और अहदेदारों को चौकस रहने और नशेबी इलाकों पर ज्यादा तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने बारिश के मसाइल से निमटने और अवामी शिकायत के लिए बनाई गई हेल्प लाइन पर मौसूल होने वाली शिकायत की फौरी यकसुई की भी हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बारिश से मुताल्लिक मसाइल को जंगी खुतूत पर हल करें। अवाम फोन नंबर 0402111111 डायल करते हुए बारिश से मुताल्लिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो नशेबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें। काबिल अज़ीम मेयर ने बेगमपेट रसूलपुरा नाले के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने बास मुकामात पर जमा पानी की फौरी नक्कासी की अहदेदारों को हिदायत दी। शहर हैदराबाद का बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई हैं। इन टीमों ने बारिश से मुताल्लिक मसाइल की यकसुई की। टीमों ने नशेबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की नक्कासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया। शहर हैदराबाद का बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कल शब से ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म हो गई हैं। इन टीमों ने बारिश से मुताल्लिक मसाइल की यकसुई की। टीमों ने नशेबी इलाकों के साथ साथ मेन रोड से पानी की नक्कासी का काम किया, जबकि बारिश के नतीजे में सड़कों पर गिरी हुई दरख्तों की शाखों को भी हटाया गया। इसी दौरान मेयर हैदराबाद ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बारिश से मुताल्लिक मसाइल को जंगी खुतूत पर हल करें। अवाम फोन नंबर 0402111111 डायल करते हुए बारिश से मुताल्लिक मसाइल दर्ज करवा सकते हैं। और इदारों को हिदायत दी गई है कि वो नशेबी इलाकों में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखें और मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में सनसनी फैल गई। ये तेंदुआ तिरुमला की पहली घाट रोड पर देखा गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इत्तलात के मुताबिक बाज अफराद जो कार में सवार थे ने सड़क पर इस तेंदुए को पहले घाट रोड पर देखा, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए रुक गए। उन अफराद ने फौरी तौर पर इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही विजिलेंस के ओहदेदार वहां पहुंचे और तेंदुए की नकल हरकत की मालूमात हासिल की। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका यूक्रेन को $400 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। जापान के साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर कवाड ग्रुप ने किया शोक का इजहार। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हवाले से किया बयान जारी। अमरनाथ गप्पा के नजदीक बादल फटने से 15 यात्री हलाक, दर्जनों लापता। लापता यात्रियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन जारी। अमित शाह शुमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे जयपुर। जयपुर के हवाई अड्डे पर बीजेपी कायदीन ने किया इस्तकबाल। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस के बाद कशीदगी। उदयपुर में हफ्ते को कर्फ्यू में 19 घंटे की नरमी। हैदराबाद में बारिश, राहत कामों में तेजी पैदा करने मेयर हैदराबाद की हिदायत। शदीद बारिश के बाद जीएचएमसी की मानसून और डीआरएफ टीमें सरगर्म। और तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, निजामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज, कई प्रोजेक्ट से पानी का अखराज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Polki